भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं। उनका जन्म प्रदोष काल में हुआ था। परशुराम के बारे में सतयुग से लेकर कलयुग तक कई कथाएं मिलती हैं। इतना ही नहीं, मान्यता है कि कलयुग में मौजूद 8 चिरंजीवी में से एक परशुराम जी हैं, जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। कहा जाता है कि परशुराम का जन्म ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए हुआ था। वे युद्ध कला में माहिर थे और उन्होंने अनेक योद्धाओं को अपने परशु से उनका वध कर उन्हें वीर गति को प्राप्त कराया। परशुराम जी के बचपन का नाम राम था, लेकिन जब उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर परशु अस्त्र प्राप्त किया तो उनका नाम परशुराम पड़ गया, जो कि भगवान शिव द्वारा ही उन्हें प्रदान किया गया था। तो इस वीडियो में आज हम भगवान परशुराम के बारे में ही 10 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। फैक्ट्स नंबर 1, परशुराम के गुरु। परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक और पिता जमदग्नि ने दी थी और शस्त्र चलाने की शिक्षा उन्होंने अपने पिता के मामा ऋषि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त की थी। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्य अस्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं त्रिचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी और भगवान शिव से उन्होंने अनेकों अस्त्रों को प्राप्त किया था। नंबर 2, परशुराम के शिष्य। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु परशुराम जी ही थे। शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से हमेशा भरा रहा। नंबर 3, श्री कृष्ण को दिया सुदर्शन चक्र। द्वापर युग में पदावत राज्य में वेणया नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। जरासंध के आक्रमण के दौरान बलराम और श्री कृष्ण ने दक्षिण से सहायता हेतु दक्षिण प्रदेश की यात्रा की। अपने भ्राता दाऊ के विचार विमर्श पर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि सबसे पहले परशुराम जी से मिला जाए। कई नदियों और जंगलों को पार करने के बाद दोनों परशुराम जी के आश्रम पहुंच गए। आश्रम के प्रवेश द्वार पर परशुराम जी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और दाऊ को गले लगाया और अपने आश्रम में ले जाकर उनको भोजन कराया। और जब श्री कृष्ण ने उनसे सहायता मांगी तो परशुराम जी ने सहायता के रूप में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र की दीक्षा देकर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। नंबर 4, राम को दिया धनुष। राजा जनक की सभा में जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, लेकिन जब ये समाचार परशुराम जी तक पहुंचा तो वे इस समाचार को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उनका इस पर लक्ष्मण जी से वाद विवाद भी हुआ और बात युद्ध तक पहुंच गई थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम जी विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। नंबर 5, परशुराम जी के युद्ध। परशुराम जी का सबसे भयंकर युद्ध है वंशी के राजाओं से हुआ था, जिसमें परशुराम ने उनके पूरे वंश का समूल नाश कर दिया था। उनका गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, भीष्म जैसे महारथियों के साथ युद्ध हुआ था। गणेश जी से युद्ध में उन्होंने अपने परशु से गणेश जी के एक दांत को काट दिया था। उसके बाद ही परशुराम जी के द्वारा ही उन्हें एक दंत नाम प्रदान किया गया था। कुछ क्षत्रियों ने अपने अहंकार में आकर परशुराम के पिताजी का वध कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए परशुराम जी ने उस समय 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था। नंबर 6, चारों युगों में परशुराम। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को शिव दर्शन से रोक लिया तो परशुराम जी उन पर अत्यधिक रुष्ट हुए और गणेश जी और परशुराम के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम जी ने गणेश जी के एक दांत को खंडित कर दिया और वहीं से गणेश जी का नाम एक दंत पड़ा था। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में भी श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने असत्य वचन करने से दंड स्वरूप में कर्ण की सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान किया था। नंबर 7, चिरंजीवी है परशुराम। कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान दिया। कहते हैं कि वे काली काल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर
भगवान परशुराम की तप की जगह है और अंततः वो उसी पर्वत पर कल्पांत तक तपस्यारत रहने वाले हैं और भगवान कल्कि के अवतार लेने के बाद ही वे अपनी तपस्या से बाहर आएंगे। नंबर 8, 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी। भगवान परशुराम जी ने यज्ञ करने के लिए 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी बनवाई थी और उसमें सैकड़ों यज्ञ किए थे। बाद में इस वेदी को महर्षि कश्यप ने ले लिया था और परशुराम से पृथ्वी छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। तब परशुराम जी ने उनकी बात मान ली और समुद्र को पीछे हटाकर गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर चले गए। नंबर 9, केरल की स्थापना। मान्यता के अनुसार परशुराम जी ने क्षत्रियों से धरती को जीतकर दान कर दी थी। जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची तो वे सह्याद्री पर्वत की गुफा में बैठकर वरुण देव की तपस्या करने लगे। वरुण देवता ने परशुराम जी को दर्शन दिए और कहा कि तुम अपना फरसा समुद्र में फेंको। जहाँ तक तुम्हारा फरसा समुद्र में जाकर गिरेगा वहाँ तक समुद्र का जल सूखकर पृथ्वी में सम्मिलित हो जाएगा और वो सब स्थान तुम्हारा हो जाएगा। परशुराम जी के ऐसा करने पर समुद्र का जल सूख गया और जो भूमि उनको समुद्र से मिली उसी को वर्तमान में केरल कहते हैं। परशुराम जी ने सर्वप्रथम इस भूमि पर विष्णु भगवान का मंदिर बनाया। कहते हैं वही मंदिर आजकल तिरुकक्कर अप्पा के नाम से प्रसिद्ध है। जिस दिन परशुराम जी ने मंदिर की मूर्ति स्थापित की थी उसी दिन ओणम का त्योहार मनाया जाता है। नंबर 10, कर्ण को दिया था श्राप। परशुराम जी अस्त्र शस्त्र के ज्ञानी थे। उन्होंने कई बड़े योद्धाओं और महापुरुषों को शिक्षा दी थी। इन्हीं में से उनके एक शिष्य थे कर्ण, जिन्होंने परशुराम जी से झूठ बोलकर शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। जब परशुराम जी को कर्ण के झूठ का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया और कहा, जिस झूठ के बल पे तूने विद्या ग्रहण की है वो विद्या की जरूरत जब तुझे सबसे अधिक होगी तब तू इस सभी विद्याओं को भूल जाएगा। इसीलिए महाभारत में कर्ण अपने अंतिम समय में शस्त्र चलाना भूल गए और अर्जुन द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये थे भगवान परशुराम जी के 10 अनोखे फैक्ट्स।